हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं अबाउट इमेज। हम पढ़ने वाले हैं इमेज के बारे में। तो देखिए, इसके पहले के क्या क्या टॉपिक्स हमने पढ़ रखे हैं, एक बार ज़रा क्विकली हम रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हमने रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन इन दोनों का एक बेसिक आइडिया लिया था और उसके बाद में मैंने आपको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बताए थे। एक बात और ध्यान रखिएगा कि जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं ना, वो आपके जो भी सरफेस होती है, रेगुलर हो चाहे इरेगुलर हो, दोनों सरफेस पे फॉलो होते हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन रेगुलर सरफेस एंड इरेगुलर सरफेस, बोथ सरफेस पे फॉलो होते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है इमेज के बारे में। तो देखिए, इमेज क्या होती है। अगर कोई भी लाइट रेज, हम हमेशा कितनी लाइट रेज की बात करते हैं, 2, क्योंकि इमेज फॉर्मेशन के लिए ना हमेशा 2 लाइट रेज की जरूरत होती है। तो इफ लाइट रे इज कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट एट अनदर पॉइंट, क्या कह रहा है कि अगर किसी भी पॉइंट से लाइट रेज आ रही है और वो रिफ्लेक्ट होने के बाद में ऐसे रिफ्लेक्ट हुई और वापस वो मिल रही है एक पॉइंट पे ऐसे करके, तो वहां पर आपकी जो इमेज फॉर्म होगी, वो जो जिस पॉइंट पे वो मीट करेंगी ना, उसी पॉइंट पे इमेज का फॉर्मेशन होगा। इज इट क्लियर? इतनी चीजें आपको समझ में आ गई। अब देखिए, इमेज जो है ना, वो 2 टाइप्स की होती हैं। कौन कौन सी 2 टाइप्स की होती हैं, देख लीजिए। पहली होती है आपकी रियल इमेज और दूसरी ऑब्वियसली द वर्चुअल इमेज। तो रियल इमेज और वर्चुअल इमेज, इन दोनों में आखिर डिफरेंस क्या है? ये क्वेश्चन आपका जनरली पूछता है कि टेल द डिफरेंस बिटवीन रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। तो रियल इमेज वहां बनती है जहां पर लाइट रेज एक्चुअली में मीट होती हैं। जैसे अगर हम बात करें एक कॉनकेव मिरर की, अभी आप सिर्फ इतना समझ लीजिए, क्योंकि हो सकता हो बाद में आपको कॉनकेव मिरर का कॉन्सेप्ट अभी नहीं आपको अगर समझ में आएगा तो बाद में आएगा। ठीक है, तो क्या होता है कॉनकेव मिरर में कि जो इमेज होती है ना, मान लो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो उससे जो लाइट रेज आएंगी, इस तरह से एक लाइट रे आएगी और वो ऐसे जाएगी, एक लाइट रे ऐसे आएगी एंड दिस विल गो लाइक दिस। तो ये वाला जो पॉइंट जहां पर आप देख सकते हो, ये वाला पॉइंट जहां पर की लाइट रेज दोनों मिल रही हैं, इसी पॉइंट पे आपका इमेज का फॉर्मेशन होगा। और क्योंकि जो इमेज है वो, मतलब क्योंकि जो लाइट रे है वो एक्चुअली में मीट हो रही है, इसलिए यहाँ पर क्या हो रहा है, रियल इमेज फॉर्म हो रही है। तो रियल इमेज की एक बात आप हमेशा याद रखिएगा, रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन। तो जब भी आप किसी सिनेमा हॉल में आप जाते हो, तो वहां पर यही कंसेप्ट यूज होता है, रियल इमेज वाला। वहां पर उस स्क्रीन पे हम लाइट रेज को एक पॉइंट पर मिलाते हैं और उसी पॉइंट पे हमारी इमेज बनती है, जिससे की हेल्प से हमें सिनेमा देखने को मिलती है। इज इट ऑल क्लियर? तो इतनी चीजें आपको आई थिंक रियल इमेज के बारे में क्लियर हो गई होंगी। अब नेक्स्ट टर्म हमारा क्या आता है? नेक्स्ट टर्म है वर्चुअल इमेज। तो ये जस्ट रियल का अपोजिट होता है, मतलब एक ऐसी इमेज जिसे हम स्क्रीन पे ऑब्टेन ना कर पाए, उसे हम कहेंगे क्या? वर्चुअल इमेज। अब जैसे कि अगर हम बात करें, कॉन्वेक्स मिरर में आपकी वर्चुअल इमेज बनती है, बट उससे भी इजी एंड सिंपल एग्जांपल हम लेते हैं एक प्लेन मिरर का। प्लेन मिरर में आप देखो तो क्या होता है कि जो इमेज होती है ना, वो अपीयर टू मीट होती है। वर्चुअल इमेज में हमेशा याद रखिएगा कि जो लाइट रेज होती हैं, दे अपीयर टू मीट, यानी वो एक्चुअली में मीट नहीं करती हैं। लाइट रेज किसी पॉइंट पे मीट नहीं करती, लेकिन हमें ऐसा दिखता है कि इमेज फॉर्म हो रही है, यानी इमेज जो है वो बिहाइंड द मिरर बनती है। ठीक है, अब आप एक बात और याद रखिएगा कि रियल इमेज जो है वो स्क्रीन पे ऑब्टेन होती है, यह आपको पता है। और वर्चुअल इमेज जो होती है, अगर हम बात करें एक वर्चुअल इमेज की, तो वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। ठीक है, इसे हम किसी भी स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते। ये एक मेजर डिफरेंस होता है आपके रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज के लिए। वर्चुअल इमेज का एक एग्जांपल आप देना चाहो तो आपकी जो लुकिंग मिरर्स होते हैं, जो प्लेन मिरर, वो उसका एक परफेक्ट एग्जांपल होगा। ठीक है, नाउ मूविंग फर्दर, अब हम यहाँ पर एक नेक्स्ट चीज मैं आपको दिखाने वाली हूँ।
यहाँ पर इस फिगर की हेल्प से हम समझने वाले हैं अबाउट द इमेज फॉर्मेशन बाय अ प्लेन मिरर। हालांकि ये कोई नया टॉपिक नहीं है, आप अपनी प्रीवियस क्लासेस में ये चीजें पढ़ लिए हो, ठीक है। इस क्लास में जो आपको स्पेशली पढ़ना है वो कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स वाला है। ओके, सो लेट्स बिगिन। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर क्या है, हमारे पास एक प्लेन मिरर है लाइक दिस, ठीक है। ये हमारा जो है ये एक प्लेन मिरर है। अब इस प्लेन मिरर में क्या हो रही है, इंसिडेंट रे आ रही है। कौन कौन सी इंसिडेंट रे है देख लो। ये जो ऑब्जेक्ट O है, यहाँ से एक रे ऐसे आ रही है, इंसिडेंट हो रही है, और एक ये वाली रे जो है ये इंसिडेंट हो रही है, ठीक है। आई थिंक आपको दिख रहे होंगे, ये रे एक इंसिडेंट हुई, एक रे ये इंसिडेंट हुई। अब ये जो दोनों रेज हैं, अब ये जो दोनों रेज है ना, वो दोनों रिफ्लेक्ट हो रही हैं, और यहाँ पर भी जो आपके लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होंगे, ठीक है। मैंने बोला ना, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है ही इसलिए कि जहां कहीं भी रिफ्लेक्शन हो वहां पर ये फटाफट से फॉलो हो जाते हैं, ठीक है। तो देखिए जैसे कि यहाँ पर एक्चुअली वेट, अब जैसे हमारे पास ये जो पहली वाली रे को अगर हम देखें, यानी कि जो यहाँ से इंसिडेंट हुई है और यहाँ से जो रिफ्लेक्ट हुई है, तो इसके लिए हमारा आप देखो तो ये बनता है हमारा नॉर्मल लाइक दिस। नॉर्मल ऐसे बन रहा है, और यहाँ पर हमारा ये हुआ एंगल I, और दिस इज आर एंगल R, और यहाँ पर भी एंगल I इक्वल्स टू एंगल R। और फर्स्ट लॉ जो था, यानी कि जो रिफ्लेक्टेड रे है, नॉर्मल है और इंसिडेंट रे, ये तीनों सेम प्लेन में है, वो तो आपको यहाँ पर दिख ही रहा है कि ये तीनों क्या है, सेम प्लेन में है, ठीक है। इतनी चीज आपको क्लियर हो गई। अब हम दूसरी वाली के लिए देखेंगे, तो दूसरी वाली जो है वहां पर क्या हो रहा है, यहाँ पर इस तरह से ऐसे इंसिडेंट हो रही है और वो रिफ्लेक्ट इस तरीके से हो रही है। तो यहाँ पर भी नॉर्मल आपकी इस तरीके से बन रही है, ठीक है। फिगर में आपको सारी चीजें दिखाई जा रही हैं। तो यहाँ पर भी एंगल I जो है वो एंगल R के इक्वल है। अब देखिए यहाँ पर जो इमेज है ना, ये कहीं पर भी आपकी रियल में मीट नहीं होगी। रियल इमेज क्यों नहीं बनेगी, उसका भी एक रीजन देख लीजिए आप, कि पहली इमेज जो है वो ऐसे आपकी बन रही है, ठीक है, इट इज गोइंग लाइक दिस, और वो इस तरीके से जा रहा है, और दूसरा वाला इधर जा रहा है। तो ये दोनों जो है, ये दोनों आपको क्या दिख रही है, ये दोनों डाइवर्जिंग लाइन है। तो यानी कि ये किसी भी पॉइंट पे मीट नहीं कर रही है। तो जब ये मीट ही नहीं कर रही हैं किसी पॉइंट पे, तो फिर आपकी इमेज कैसे फॉर्म होगी। तो इसीलिए इस केस में इमेज कहाँ फॉर्म हो रही है, बिहाइंड द मिरर, दैट इज वर्चुअल इमेज फॉर्म हो रही है, ठीक है। समझ में आया आपको कैसे हो रहा है। ये लाइट रे ऐसे आ रही है, ये दूसरी वाली ऐसे आ रही है, तो जिस पॉइंट पे, और ये इस तरह से रिफ्लेक्ट हो रही है, तो ये वाली जो आपको डॉटेड लाइन दिख रही है, बिल्कुल इस जगह पर जाकर के आपकी इमेज फॉर्म होगी। और जब भी प्लेन मिरर से इमेज फॉर्म होती है तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी होती हैं। अब हम उन प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं। तो इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर, जब भी एक प्लेन मिरर से इमेज बनती है तो वो हमेशा क्या होती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है। अब इसका मतलब समझ लीजिए, वर्चुअल तो हमने समझ लिया कि बिहाइंड द मिरर बन रही है, यानी कि लाइट रेज अपीयर टू मीट है। इरेक्ट का मतलब क्या होता है, आप प्लेन मिरर से समझो, जो आपके घर में जो मिरर होगा ड्रेसिंग टेबल पे जो लगा होगा, बस उसी तरह। इरेक्ट मतलब अगर मैं एक इंसान को, ठीक है, दिस इज माय इंसान, अगर मैं एक इंसान को एक प्लेन मिरर के सामने, लेट सपोज यही मिरर है, ये छोड़ो, ये वाला जो मिरर है यही आपका मिरर है, ये वहां पर खड़ा है, ऐसे खुद को इस मिरर में देख रहा है। तो अब यहाँ पर इसकी जो इमेज फॉर्म होगी, तो वो भी जो इमेज फॉर्म होगी ना, उसमें उसका सर ऊपर ही रहेगा और पैर नीचे ही रहेगा, यानी कि सर सर की जगह रहेगा और पैर पैर की जगह, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट यू मीन बाय द इरेक्ट इमेज। और एक चीज मैं आपको और बता दूं जो कि आपकी बहुत हेल्पफुल होने वाली है, कि जब भी इमेज वर्चुअल होती है तो वो इरेक्ट भी होती है, और जब भी इमेज रियल होती है तो वो इन्वर्टेड भी होती है। तो वर्चुअल एंड इरेक्ट एक साथ होते हैं, रियल एंड इन्वर्टेड
एक साथ होते हैं। इससे आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग में इजी होगा। सेकंड थिंग क्या होती है कि साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट सेम है, यानी अगर मैंने एक प्लेन मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट रखा है जिसकी साइज कितनी है 5 मीटर है, तो जो उसकी इमेज बनेगी बिहाइंड द मिरर, ये मिरर आ गया, उसकी इमेज जो बिहाइंड द मिरर बनेगी उसकी साइज भी 5 मीटर ही होगी। ऐसा नहीं है कि यहाँ मैंने 5 मीटर रखा तो यहाँ पर वो 6 मीटर या 7 मीटर या उससे ज्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा। जितनी साइज है उतनी ही साइज रहेगी। ठीक है, ये क्लियर। अब नेक्स्ट थिंग क्या आती है कि इमेज की डिस्टेंस सेम होगी। अब जैसे मैं अगर आपको इस फिगर में ही दिखाऊं, तो अगर मान लो इस मिरर से इस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमने रखी है m मीटर्स, तो इस मिरर से इस इमेज की डिस्टेंस भी m होगी। मे बी आपको इससे वेरिएबल से नहीं समझ में आ रहा होगा, तो ऐसे समझो, मान लो यहां से यहां तक की डिस्टेंस जो है ना वो है 8 मीटर्स, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस यानी मिरर से ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस भी होगी 8 मिरर। यहां से जनरली आपका न्यूमेरिकल में 1 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं कि अगर आप बताओ कि अगर एक ऑब्जेक्ट है जिसकी डिस्टेंस मिरर से है 5 मीटर्स की, तो आप बताओ उसकी जो, और प्लेन मिरर है, ठीक है, प्लेन मिरर है, एक ऑब्जेक्ट है जो कि प्लेन मिरर के सामने खड़ा है, उसकी डिस्टेंस मिरर से 5 मीटर्स है, तो उस ऑब्जेक्ट और उस इमेज के बीच की, उसकी इमेज जो बनेगी उसके बीच की डिस्टेंस बताओ। तो यहाँ पर बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। आपको क्या दे रखा है कि यहाँ से यहाँ तक की, ऑब्जेक्ट से मिरर तक की डिस्टेंस 5 मीटर है, आपसे पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है यहाँ से यहाँ तक की, तो हमें पता है कि जितनी 5 मीटर इधर है उतनी 5 मीटर इधर भी होगी। तो ऑब्जेक्ट से इमेज तक की डिस्टेंस, फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू इमेज क्या होगी डिस्टेंस, 5 + 5 दैट इज इक्वल्स टू 10 मीटर। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक तो आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, इसमें कुछ भी ऐसा बहुत हार्ड वाली चीज थी नहीं। नाउ लैटरल इन्वर्जन, एक नया टर्म आपके सामने आ रहा है, दैट इज लैटरल इन्वर्जन। तो लैटरल इन्वर्जन क्या होता है ना कि एक ऐसा फिनोमेना है जहां पर आपको जो इमेज फॉर्म होती है प्लेन मिरर के सामने, उसकी राइट साइड जो है वो लेफ्ट समझ में आती है, लेफ्ट साइड जो है राइट समझ में आती है। आई नो आप ये टर्म से आई थिंक फैमिलियर तो हो ही, ये आपके लिए कोई ऐसा नया पुराना टर्म तो है नहीं, आप इसे जानते ही हो, बट एक बार अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो इस डायग्राम को आप देख लो। इस डायग्राम में देखो, जो आपका ये जो राइट हैंड है यहाँ पर, वो राइट हैंड यहाँ पर क्या लिख रहा है कि आपका लेफ्ट हैंड है। ठीक है, यही चीज आपकी होती है लेटरल इन्वर्जन, यानी राइट सीम्स टू बी, कैसा आर बनाया मैंने, राइट सीम्स टू बी लेफ्ट एंड लेफ्ट सीम्स टू बी राइट। दिस इज ओनली योर लैटरल इन्वर्जन। यहाँ से भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कि उस फिनोमिनल का नाम लिखिए जिसमें कि राइट हमारा लेफ्ट दिखता है और लेफ्ट हमारा राइट दिखता है। तो आंसर क्या होगा बच्चों, बताओ क्या होगा, कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, चलो एक आपका होमवर्क क्वेश्चन, हालांकि ये कोई होमवर्क टाइप का तो था नहीं, बट फिर भी ठीक है। तो यहाँ पर ये चीजें आपको आई थिंक समझ में आ गई। अब यहाँ तक हो गया है चीजें प्लेन मिरर के बारे में। अब जो हम पढ़ने वाले हैं ना वो है स्फेरिकल मिरर। ये आपका एक्चुअली में इस क्लास में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसमें से आता है, स्फेरिकल मिरर। तो ये सारी चीजें तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, उसके लिए सेपरेट वीडियो है, बट यहाँ पर मैं आपको सिर्फ एक इंट्रोडक्शन दे देना चाहती हूँ जिससे कि आप में एक एंथुसियाज्म बना रहे। तो स्फेरिकल मिरर क्या होता है, वो भी एक मिरर ही होता है, कुछ ऐसा तोप चीज नहीं है। ठीक है, वो भी आपका एक मिरर ही होता है, बट वो एक ऐसा मिरर होता है जहां पर रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो, स्फेरिकल हो। तो बेसिकली होता क्या है ना, ऐसे देखो समझो, तो लेट सपोज जैसे अगर आपका ये एक स्फेयर है, ठीक है, बाहर चला गया क्या, ओके राइट। तो अगर आपका ये एक स्फेयर है तो क्या होता है कि उस स्फेयर में से हम एक पीस कट कर लेते हैं।
ठीक है, ये स्फेयर आपका पूरा मिरर है और उस स्फेयर में से हम एक पीस यहाँ से मान लो ऐसे मैंने कट कर दिया। ठीक है, अब ये जो पीस हमारा जो कट हुआ है ऐसे, ये जो हमने यहाँ पर ऐसे कट किया है उसकी एक साइज को हम पॉलिश कर देते हैं। और उसी तरह से मान लो हमने एक इधर से भी कट कर लिया है, तो उसकी भी हमने क्या की, उसकी एक साइड पॉलिश कर दी, लेकिन कौन सी, उसकी इस बार हमने दूसरी वाली साइड पॉलिश की है ऐसे। तो यानी कि वो स्फेरिकल मिरर जहां पर जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, रिफ्लेक्शन यहाँ कैसे होगा, ऐसे होगा, तो जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो कि इनवर्ड मुड़ी है उसे हम कहेंगे कॉनकेव। केव आप अपने हैंड से केव बना के देखो कैसे बनेगा, इसी शेप में बनेगा। और कॉन्वेक्स क्या होती है, जिसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो आउटवर्ड होती है, उसे हम